नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी क्रांति की दास्तान जो 3 अलग-अलग युगों में फैली हुई है। ये मौन से शुरू होकर शक्ति तक पहुंचने का एक सफर है। तो चलिए इस यात्रा को जरा और करीब से देखते हैं। और जानते हैं, इसी एक लाइन में इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का सार छिपा है। एक स्त्री की आवाज में समाज को बदलने की और हाँ, इतिहास को एक नई दिशा देने की कितनी जबरदस्त ताकत होती है, आज हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, जो हमें एक बहुत गहरे, कह सकते हैं, विरोधाभास में ले जाता है। एक तरफ है स्त्री की शक्ति का वो दिव्य आदर्श और दूसरी तरफ सामाजिक बंधनों की वो कड़वी सच्चाई। सोचिए, सृष्टि की शुरुआत से ही हमारे ग्रंथों में, हमारी संस्कृति में स्त्री को क्या कहा गया? शक्ति, वो ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, जो जीवन देती है, उसे हमेशा से एक बहुत ही ऊंचा, एक दिव्य स्थान दिया गया। लेकिन इस ऊंचे आदर्श के ठीक उलट जमीनी हकीकत, खास तौर पर 1990 के दशक के बिहार के एक गांव में बिल्कुल अलग थी। यहां एक विधवा के लिए समाज के बनाए नियम और मर्यादा की दीवारें किसी जेल की सलाखों से कम नहीं थीं। और यहीं पर बंदिनी शब्द का असली मतलब वो हमें समझ आता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, आप समझिए, ये एक हालत है। एक ऐसी हालत जहां एक औरत समाज की सोच की, उसके बनाए हुए नियमों की एक कैदी बनकर रह जाती है। और इस कैद को बनाए रखने के लिए समाज अपने हथियार इस्तेमाल करता था। उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देना, बिरादरी से बाहर कर देना, और सबसे जहरीले हथियार अलक्ष्मी, कुलक्ष्णी जैसे नाम दे देना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो चरित्र पर लगाए गए वो दाग थे जो शायद ही कभी मिटते। लेकिन ऐसे घुटन भरे माहौल में भी ना, उम्मीद की एक किरण थी, एक सिलाई मशीन। और वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, नहीं, वो आर्थिक आज़ादी की तरफ पहला कदम थी। वो उसके आत्मसम्मान की आवाज़ थी, वो उसकी आज़ादी का संगीत थी। और वो जो सिलाई मशीन की आवाज़ थी ना, वो अकेली नहीं रही। यहीं से कहानी दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है, जहां एक अकेले इंसान का संघर्ष हजारों की आवाज़ बन जाता है। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। अब देखिए, जो लड़ाई एक औरत अपने वजूद के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ रही थी, वो अब हजारों औरतों के हक की, उनके न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। मतलब एक छोटी सी चिंगारी अब एक ऐसी मशाल बन गई थी जो पूरे समाज को रोशन करने निकली थी। और ये बदलाव कितनी तेजी से आया, जरा सोचिए। 1992 में सिर्फ एक सिलाई मशीन की आवाज थी। 1995 में आते आते औरतें एक दूसरे से जुड़ने लगीं, अपनी कहानियां बांटने लगीं। और सिर्फ 3 साल बाद 1998 में हजारों की भीड़ सड़कों पर थी। हजारों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब दबी हुई आवाजें एक साथ उठती हैं तो उनकी गूंज कितनी जबरदस्त हो सकती है। इतनी कि सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाए और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। और बस यही था सबसे बड़ा बदलाव। अब वो सिर्फ समाज की सताई हुई अलग थलग औरतें नहीं थीं, वो एक ताकत थीं, एक ऐसी राजनीतिक शक्ति जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो सही मायनों में शक्ति बन चुकी थीं। तो उस दौर से निकलकर अब हम आते हैं आज के जमाने में, एक नए युद्ध के मैदान में। ये एक डिजिटल चक्रव्यूह है, जहां चुनौतियां दिखते नहीं हैं और हमले पलक झपकते ही हो जाते हैं। तो कहानी का तीसरा और आखिरी पड़ाव, ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले आता है जहां लड़ाई का तरीका ही बदल गया है। यहां दुश्मन कोई इंसान या भीड़ नहीं है, यहां दुश्मन अदृश्य है, बिना नाम का है और इंटरनेट के पीछे छिपा बैठा है। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है। पहले के जमाने में समाज का तिरस्कार था, तो आज डिजिटल मॉब्स हैं। गांव की कानाफूसी की जगह आज दुनिया भर से ट्रोल करने वाले हैं। और शारीरिक दूरी से कहीं ज्यादा खतरनाक है ऑनलाइन कैरेक्टर की हत्या। और इस नए लड़ाई के हथियार भी एकदम नए और कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। डीप फेक, साइबर हैरासमेंट, डॉक्सिंग, मतलब किसी की निजी जानकारी को पब्लिक कर देना और फिर हजारों लोगों का मिलकर किसी एक को ट्रोल करना। ये आज के वो हथियार हैं जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और सबसे खौफनाक बात क्या है पता है? इसकी रफ्तार। बस एक क्लिक और किसी की सालों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाती है। ये है डिजिटल बदनामी की भयानक ताकत। लेकिन हर अंधेरे सुरंग के आखिर में रोशनी होती है। तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से पर। ये हिस्सा इस बारे में है कि इस डिजिटल लड़ाई को लड़ा कैसे जा रहा है और जीता कैसे जा रहा है।
तो एक सवाल मन में आता है ना, कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक नई कैद है या फिर यही आज़ादी की चाबी है? क्या जिस तकनीक से हमला होता है, वही हमारा कवच भी बन सकती है? और इस कहानी में हमें इसका जवाब मिलता है, एक जोरदार हाँ। वही तकनीक जो हमला करने वालों का हथियार थी, अब ढाल बनती है। वही तकनीक अब मुक्ति का जरिया बनेगी। नायिका उसी तकनीक को सीखकर इन डिजिटल हमलों के खिलाफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लेती है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। तो आखिर में ये सिर्फ एक किरदार या एक दौर की कहानी नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही एक यात्रा है, मौन से आवाज तक का सफर। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जमाना कोई भी हो, दीवारें चाहे समाज की हों या डिजिटल, एक बुलंद आवाज में उन्हें गिराने की ताकत हमेशा होती है।